अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी आप लोगों से एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने एमएससी एमफिल फिज़िक्स में, बैचलर में इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में इंजीनियरिंग की, इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री में एमफिल किया है या सिंपल बीएससी ऑनर केमिस्ट्री में किया है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी पंजाब जो फ्रांसिक साइंस एजेंसी है, होम डिपार्टमेंट, उसने जो कि 7 नवंबर को पोस्टें उन्होंने शेयर की हैं। तो ईटीएस के थ्रू ये अप्लाई करना है। बहुत ज़्यादा पोस्टें हैं, बड़ा अच्छा सैलरी पैकेज है। तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये बहुत ही अच्छा पंजाब का डिपार्टमेंट है। तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहले जी जो पोस्ट है वो मैं आपसे शेयर करता जाता हूँ इंशाल्लाह इस वीडियो में। आप लोगों को पहले तो थोड़ी सी पोस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, उसके लिए रिक्वायरमेंट, फिर अप्लाई करने का तरीका, फिर ईटीएस की वेबसाइट पे जाके मैं आपको फॉर्म पे कैसे फॉर्म फिल करने का तरीका बताऊँगा। तो सबसे पहली जो पोस्ट है वो फोरेंसिक साइंटिस्ट की है, जिसके लिए जी एमफिल या एमएससी उन्होंने मांगा हुआ है 2nd डिवीजन में। फिज़िक्स में हो सकता है। इसके अलावा अगर आपने बैचलर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया तब भी एज लिमिट इसके लिए 28 से 35 है जी। और सैलरी पैकेज इसका जनाब है 150, इसका ट्रेनिंग के दौरान है, और आफ्टर ट्रेनिंग यानी 3 लाख है तकरीबन इसका सैलरी पैकेज। वो भी मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा। आगे जो उसने ये कहा है कि ये स्पेशल पे पैकेज है, ये फायर आर्म एंड टूल मार्क्स का डिपार्टमेंट है, इसमें ये फोरेंसिक साइंटिस्ट है। आगे लेटेंट फिंगरप्रिंट का जो है उसमें स्पेशल पे पैकेज भी वही है, यानी 150 से ट्रेनिंग के दौरान और 3 लाख आफ्टर ट्रेनिंग। ये 3 साल के पीरियड के लिए हैं। तो इसके बाद ये मतलब एक्सटेंडेबल है, यानी फर्स्ट 3 ईयर के बाद ये अगर आप लोगों ने वहाँ पे अच्छी कारकर्दगी दिखाई और आपसे मुतमिन हो तो वो आपको एक्सटेंड कर देंगे। मोस्टली वो एक्सटेंड कर ही देते हैं। तो इसमें भी एमएससी एमफिल के ही रिक्वायरमेंट है केमिस्ट्री में, या आपने इसमें जो फिंगर वाली है इसमें सिर्फ केमिस्ट्री वाले ही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। 3 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी चाहिए इसके लिए, और कुछ इसमें भी जो 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए जो है फोरेंसिक साइंटिस्ट है। कुछ ऐसी पोस्टें हैं, मैं आगे आपको दिखाता हूँ, जैसे जूनियर फोरेंसिक साइंटिस्ट है जिसमें डीएनए, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। काफ़ी पोस्टें हैं जिनमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, इसलिए आप लोगों ने शुरू में ऐड को देख के इसलिए नहीं छोड़ देना कि इसमें एक्सपीरियंस है। अभी मैं आपको ये पोस्ट दिखाता हूँ। ये 21 पोस्टें हैं जी जूनियर फोरेंसिक साइंटिस्ट की, जिसमें क्राइम और डेप्थ साइंस इन्वेस्टिगेशन में एमएससी या बीएससी ऑनर आपने 2nd डिवीजन में केमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री में, फिज़िक्स में, बायोलॉजी में, इसके अलावा फोरेंसिक साइंस में या फार्मेसी और माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और एग्रोनॉमी में भी अगर आप लोगों ने, जो कि एग्रीकल्चर के बच्चे करते हैं, उसमें भी की हुई है तो आपको इसके अलावा बीएससी सॉइल केमिस्ट्री में की है, प्लांट ब्रीडिंग में की है, जेनेटिक्स में की है, फूड में की है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, 21 पोस्टें हैं और जनाब 23 से 35 साल की एज उन्होंने मांगी हुई है। तो इसकी फ़ीस है जी 1000। मैं आपको ये सारी ऐड आप आई होप कि इंशाल्लाह आप लोगों को ये मिल भी जाएगी। मैं इसका लिंक भी अपनी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देख दूंगा, शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। मैं अब आपको थोड़ा सा इसकी अप्लाई करने का मेथड और फ़ीस के बारे में बता देता हूँ। ये सारी पोस्टें बहुत अच्छी पोस्टें हैं और हर एक का मतलब रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी ऐड है। ये मुझे मिली थी, इसमें क्या नाम है, अच्छे। तो आप देखें, मैंने आपसे शुरू में भी बताया था कि फोरेंसिक साइंस में जो पैथोलॉजी या हिस्टोलॉजी में है जी 150 है और उनका स्टार्टिंग, और ड्यूरिंग ट्रेनिंग है, और 3 लाख आफ्टर ट्रेनिंग देंगे। इसी तरह जो है फोरेंसिक साइंटिस्ट है अदर देन पैथोलॉजी या हिस्टोलॉजी, उसमें जनाब 125 से 250 है। और जूनियर जो फोरेंसिक साइंटिस्ट जिसमें मैंने आपको बताया कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, तो उसमें उनकी जी 75,000 उनकी इनिशियल है ड्यूरिंग ट्रेनिंग, और आफ्टर ट्रेनिंग जनाब 150 वो देंगे आपको। तो अप्लाई करने का तरीका ये है कि आप लोगों ने ईटीएस की वेबसाइट पे जाके, तो आपने जनाब इसमें जाके वहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, आपने उसको फिल करना है। 1000 वहाँ पे आपको चलान फॉर्म भी मिल जाएगा, 1000 उसकी फ़ीस है, वो सबमिट करवानी है। लास्ट डेट इसकी है जी 18 नवंबर। तो वो मैं आपको इंशाल्लाह जो ईटीएस की वेबसाइट का लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा। अप्लाई करने का तरीका मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। दोस्तों ये है जी ईटीएस की वेबसाइट के जहाँ पे जाके आप लोगों ने अप्लाई करना है। इसमें जब आप जाएंगे ईटीएस की वेबसाइट पे, तो ये नीचे देखें उन्होंने 3 आपसे लिंक शेयर किए हुए हैं कि आप टाइटल लिंक में जा सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म एंड डिपॉजिट स्लिप में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो हो जाएगी। एडवर्टाइजमेंट लेनी देखनी है तो यहाँ पे करेंगे, तो आप एडवर्टाइजमेंट पूरी भी यहाँ से देख सकते हैं। यानी इसको क्लिक करेंगे तो आप कि आपने मुतलका यानी डिपार्टमेंट में किस में आप अप्लाई करना चाहते हैं,
तो वो आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा ये 18, 11, 22 इसकी लास्ट डेट है अभी, यानी 14 चल रही है, तो 4 दिन अभी आप लोगों के पास हैं, तो कोशिश करें इसको 1-2 दिनों में जितनी जल्दी हो सके अप्लाई करें। अब मैं आपको जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म और डिपॉजिट स्लिप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला पोर्शन खुल जाएगा, यानी ये इनकी एप्लीकेशन है जिसको मैंने PDF में आप लोगों से शेयर किया हुआ है। तो इसमें बहुत ही आसान है कि आपने जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है इसको आप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद जनाब इसका एक प्रिंट ले लें। प्रिंट लेने के बाद इसको जनाब आप लोगों ने जिस जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना वहाँ पे यानी उसको सेलेक्ट करते जाएं। उसके बाद ये आपका नेम, फादर नेम, कैंडिडेट, CNIC, जेंडर वगैरह ये सारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपने अपने डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का बताना है। चूँकि ये पंजाब में है तो पंजाब के ही रेजिडेंट सिर्फ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो हो सकता है बाकी आप पूरी ऐड देखिएगा कि मतलब अदर दैन पंजाब के लिए भी शायद कोटा हो। तो इसके अलावा जी आप अपना एकेडमिक इन्फॉर्मेशन यहाँ शेयर करेंगे, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड भी शेयर करेंगे, क्योंकि जिन बच्चों को एक्सपीरियंस मांगा हुआ है उन पोस्टों के लिए यहाँ पे आप अपनी पिक्चर 2 लगाएंगे और जहाँ पे आप जेनेरिक इंस्ट्रक्शन जो है इनको फॉलो करेंगे। और आप जनाब इसको जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसके साथ जो जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने रिक्वायर किए आप उनको प्लीज़ सेंड एप्लीकेशन फॉर्म टू इलाई टेस्टिंग सर्विस, यहाँ इस एड्रेस पे आप इस एप्लीकेशन को सेंड कर देंगे। यानी ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका ये है कि आप लोगों ने ETS की वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके इसको प्रिंट करके बाई हैंड फिल करना और इसके साथ जो स्लिप है फीस की वो भी लगानी है। ये यहाँ पे सारी इंस्ट्रक्शन उन्होंने दी हुई है कि जो बेसिक इंस्ट्रक्शन है वो क्या, एक दफ़ा मैं आपके साथ पढ़ देता हूँ कि प्लीज़ फिल द एप्लीकेशन फॉर्म प्रॉपरली विद द कंप्लीट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ डू नॉट लीव एनी फील्ड ब्लैंक और इनकरेक्ट, फॉल्स एंड फोर्ज इन्फॉर्मेशन वो नहीं एक्सेप्ट की जाएगी। अटैच योर 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, ये रिक्वायरमेंट है जी। पासपोर्ट साइज तो फ़ोटोग्राफ होगी, कॉपी ऑफ CNIC होगी, ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के आप जो हैं वो सेंड करेंगे। कोशिश करेंगे टेस्टेड सेंड कर दें तो अच्छी बात है। ओरिजिनल बैंक डिपॉजिट स्लिप जो है ETS को सेंड करेंगे, वो मैंने आपको बता दिया है कि स्लिप आपको यहाँ से मिल जाएगी कि आप जब यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके सामने ये ऐड आ गई है। तो यहाँ पे आपको इस एड्रेस में आप लोगों ने सेंड कर देना है। तो आप इसको जल्दी जल्दी अप्लाई करें, लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें। तो ये उनकी जो फीस स्लिप है इसी एप्लीकेशन फॉर्म की सॉरी दी हुई है, यानी जो हम क्लिक करेंगे तो इसके नीचे ये देखें तो एप्लीकेशन फॉर्म में ये इसकी डिपॉजिट स्लिप है। तो इसके लिए जो मुतलका MCB में करा सकते हैं, HBL में आप इसको सबमिट करवा सकते हैं। ये 2 बैंक्स उन्होंने बताई हुई हैं। तो इसको करवा के जो भी एक बैंक कॉपी है, एक ETS कॉपी है, जो आपने ETS कॉपी है ये आपने इसकी कॉपी रख लेनी है अपने पास। तो आपने जो ओरिजिनल कॉपी है, क्योंकि उन्होंने मांगी है कि ETS की जो ओरिजिनल कॉपी है वो उनको सेंड करनी है, आप इसकी एक कॉपी अपने पास भी यानी कॉपी करवा के रख लें। तो उससे आपको फ़ायदा होगा कि आपके पास रिकॉर्ड सेव रहेगा। तो इसको जितनी जल्द हो सके अप्लाई करें। अगर मज़ीद कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फ़ी मान अल्लाह, हाफ़िज़।